Hello students, welcome to AI lecture series. This is lecture number 7. Today we will discuss about informed search strategies. In the previous lecture we studied about uninformed search, जिसको blind search बोलते हैं. So now we will study about informed search, which is called as heuristic search. Now as the definition we have seen previously, कि ये type के search में we are given some additional information. हमें ये पता होता है कि इनिशियल स्टेट क्या है, गोल स्टेट क्या है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास रहती है. ठीक है, सो दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लाइक ह्यूरिस्टिक व्हाट वी सेज. ठीक है, तो दिस सर्च इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ अ नोड थ्रू इवैल्यूएशन फंक्शन. तो हम जो भी नोड सिलेक्ट करेंगे, आगे कौन सा एक्सप्लोर करना है हमारे, तो उसके लिए हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन फंक्शन, उसे हम देखेंगे. ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे 3 नोड एक्सपांड करने, जैसे बस इफ दिस इज़ वन ऑफ एक हमारे पास ये नोड दिया हुआ है, इसके आगे हमको आगे जाना है, तो हम ये 3 नोड्स के अंदर, जैसे सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए, ये बी, ये सी. सो सपोज हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट से कहीं भी जाना है, तो हम ये तीनों का इवैल्यूएशन फंक्शन चेक करेंगे. जिसका वो फंक्शन सबसे कम रहेगा वो हमारे लिए बेस्ट वैल्यू रहेगी और उसे एक्सप्लोर किया जाएगा. नाउ ये है कि द चॉइस ऑफ इवैल्यूएशन फंक्शन ये डिटरमाइन करता है कौन सी स्ट्रेटेजी, क्योंकि इन्फॉर्म सर्च में बहुत सारे टाइप के स्ट्रेटेजीज हैं. तो क्या हम कैसे सिलेक्ट करते हैं इवैल्यूएशन फंक्शन, उसका चॉइस क्या है, तो उसके मुताबिक जो भी सर्च स्ट्रेटेजी उस पर बेस्ड रहेगी. एंड मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम दे यूज दिस ह्यूरिस्टिक फंक्शन. ह्यूरिस्टिक फंक्शन विच इज़ ऑफ कोर्स अ कंपोनेंट ऑफ एफ एन. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टेट एट नोड ए नोड एन टू अ गोल स्टेट. जैसे सपोज अगर हमें एक नोड हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ से हम 3 जगह जा सकते हैं. सपोज ए है, ये बी है और ये सी है. हमारा गोल सपोज जी है. सो ये केस में ह्यूरिस्टिक क्या बताता है कि अब मैं आई पर हूँ, आई से अगर मैं ए पे जाऊँगा तो ए से गोल कितना दूर है, बी से कितना दूर है, और ये सी है, सी से कितना दूर है. तो एक ह्यूरिस्टिक ये रहेगा कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गोल, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड, हाउ मच फार और हाउ मच चीप दिस नोड इज़. ये कितना चीप है, मतलब कितना नज़दीक है, हम बोलेंगे कितना चीप, सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है यहाँ से जाने का. सो ये ह्यूरिस्टिक बताएगा. ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्म सर्च, द फर्स्ट एल्गोरिथम वी स्टडी इज ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम. दिस एल्गोरिथम एक्सपांड्स द नोड विच इज़ क्लोज टू द गोल. To evaluate the node which is close to the goal, we use the heuristic value. ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, ये हमारे पास जो एफ एन है, इवेल्यूशन फंक्शन, इट इज़ इक्वल टू द ह्यूरिस्टिक फंक्शन. नाउ ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, ये हमको देता है कि जिस नोड पर हम जाने वाले हैं वहाँ से गोल कितना दूर है. ओके, तो इसके लिए फ़िलहाल ये केस में हमारे पास वी यूज़, फॉर एग्जांपल हमने जो मैप ऑफ रोमेनिया देखा था, तो इन द केस ऑफ मैप ऑफ रोमेनिया वी टेक द ह्यूरिस्टिक एज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. ओके, जैसे यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ दी है. फॉर एग्जांपल एरात देखेंगे तो एरात के सामने 366 है. सो व्हाट डज दिस से कि एरात से जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बुखारेस्ट, जो हमारा गोल स्टेट है, 366 है. देन मेहादिया से 241 किलोमीटर दूर है बुखारेस्ट. देन बुखारेस्ट से 0 किलोमीटर. देन नियाम से 234 है. क्रेयुआ से 160 है, ओराजिया से 380 एंड सो ऑन. तो ये जितना डिस्टेंस ये दिया हुआ है, वट एवर दिस ह्यूरिस्टिक इज गिवन, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. नाउ वन मोर थिंग हियर, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एनी 2 पॉइंट, जैसे सपोज इफ आई ड्रॉ दिस 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच में है. तो ये जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस है, ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये अगर सपोज एराद यहाँ पर है, ठीक है, एंड सपोज बुखारेस्ट इज एट दिस पॉइंट, ये बुखारेस्ट हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो दिया 366 दिया है, तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दोनों के बीच का है. बट एक्चुअल रोड ऐसा नहीं रहेगा. रोड तो अभी ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगा, राइट लेफ्ट ऐसा बहुत सारे पाथ के थ्रू जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, शॉर्ट SLD जो दिया है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो एस्टिमेट किया गया है, मगर एक्चुअल डिस्टेंस उससे ज़्यादा रहेगा. ठीक है, नाउ विल सी हाउ द ग्रीडी दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम वर्क, जो हमने जो स्टडी करने वाले हैं अभी, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च जो एल्गोरिथम, ये कैसे वर्क करेगा. वी स्टडी विद दिस मैप. नाउ लेट अस सी हाउ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च
algorithm works for the example of map of Romania. तो on the right side, right side हमारे पास map of Romania है. The different cities are given. On the left we have a table. ये table में हमको heuristic SLD, HSLD ये दिया हुआ है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ये क्या डेटा दिया है कि अराद से बुकारेस्ट 366 किलोमीटर है, बुकारेस्ट से बुकारेस्ट 0 किलोमीटर रहेगा. देन क्राइवा 160 किलोमीटर है, मतलब क्राइवा से बुकारेस्ट 160 किलोमीटर एंड सो ऑन. तो ये समय स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दिया हुआ है. हम जो भी आगे की नोड एक्सप्लोर करेंगे ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखकर करेंगे. सो लेट अस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अराद. अब ये मैप में ना ये डिस्टेंस जो बीच में दिया हुआ है इसको हम नहीं देखेंगे, वो तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, हमें इस पे वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर कंसर्न विद द ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम. सो इग्नोर ये जो भी वैल्यू दिया 151 140 इसको इग्नोर करेंगे, हम ये वैल्यू को देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद अराद. तो हम अराद से देखेंगे. तो अराद से जो है हमको देखते हैं तीन नोड्स मिलते हैं अराद के आगे. एक तो जेरिन, देन एक सीबीयू एंड एक तिमिसोरा. तो ये तीनों का हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेंगे और जिसका सबसे कम रहेंगे उसके अंदर आगे बढ़ेंगे. तो जेरिन इज़ 374, सीबीयू इज़ 253 एंड तिमिसोरा वो 329 है. तो सीबीयू का हम देखते हैं 253 इज़ द लीस्ट वन, ठीक है. तो जो सबसे लीस्ट होगा उसे एक्सप्लोर किया जाएगा. तो आई एम ड्राइंग दिस बाय अ ग्रीन लाइन. तो ये जो है सीबीयू पे जाएगा क्योंकि सीबीयू से जो है बुकारेस्ट नज़दीक है. नाउ आफ्टर कमिंग टू सीबीयू वी सी देर आर डिफरेंट पाथ्स. एक तो फैगेरस जाता है और एक रिमनिकवेल्सिया जाता है, एक ओरादिया जाता है और एक फिर से अराद भी हम जा सकते हैं, ठीक है. ये अराद भी जा सकता है. तो नाउ वी चेक द ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़. हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेंगे जहाँ वो चारों नोड्स के ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेंगे और जो सबसे बेस्ट रहेगा उस पर हम जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद अराद. अराद का 366 है, ये 366 दिया हुआ है, ठीक है. देन ओरादिया का 380 किलोमीटर है. देन फैगेरस इज़ 176 किलोमीटर और रिमनिकवेल्सिया इज़ 193. तो फैगेरस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके. तो हमारा जो एजेंट है वो फैगेरस में चला जाएगा, ठीक है. आई विल जस्ट मूव दिस. तो ये फैगेरस को एक्सप्लोर करेगा. नाउ फ्रॉम फैगेरस अब हम देखते हैं एक रास्ता सीबीयू को जाता है और दूसरा बुकारेस्ट. तो नेचुरल बात है कि वो बुकारेस्ट को एक्सप्लोर करेगा. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट. तो ये इस तरह से एजेंट बुकारेस्ट पहुंच सकता है. सो दिस इज़ द पाथ. ये जो ग्रीन लाइन बता रहा है अराद से सीबीयू, सीबीयू से फैगेरस, फैगेरस से बुकारेस्ट. दिस इज़ द पाथ रिटर्न बाय द आवर एल्गोरिथम कि ये पाथ रिटर्न करेगा, इस तरह से गोल पे पहुंच सकते हैं. दिस इज हाउ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च वर्क्स. सो ये डायग्राम हम देखते हैं कि ट्री हम क्रिएट करते हैं. तो वी स्टार्ट विद द रूट नोड दैट इज अराद. अराद से हमने इसको एक्सप्लोर किया. तो ये ट्री जब एक्सप्लोर करेंगे तो व्हाट वी गेट इज़ वी गेट सीबीयू, ओके. सीबीयू मिलेगा, तिमिसोरा और जेरिन. तो हम देखते हैं कि ये 253 इज़ लेस. तो ये एरो बताता है कि इसको एक्सपांड करेंगे हम. अब इसको एक्सपांड करेंगे तो हम फिर से अराद पे जा सकते हैं, फैगेरस, ओरादिया और रिमनिकवेल्सिया. तो बिकॉज फैगेरस इज़ हैविंग लेस वैल्यू, ह्यूरिस्टिक इसका कम है, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे. देन और आगे जाते हैं हम लोग. तो फैगेरस से एक्सप्लोर करेंगे तो फैगेरस से फिर से सीबीयू पे जा सकते हैं और बुकारेस्ट. तो ये बुकारेस्ट. तो दिस इज़ हाउ वी शो द ट्री स्ट्रक्चर एक्सप्लोरिंग द वेरियस नोड्स. जो हमने पहले पिछले डायग्राम में देखा था वो यहाँ पर ये ट्री के फॉर्म में दिखाया यहाँ पे. आफ्टर स्टडिंग द वर्किंग ऑफ दिस एल्गोरिथम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, लेट अस सी सम ऑफ द डिफिकल्टीज विद दिस एल्गोरिथम. सो सबसे पहला है कि इट इज़ सीन दैट दिस एल्गोरिथम मे नॉट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. वी मे गेट ए सोल्यूशन बट दैट सोल्यूशन मे नॉट बी ऑप्टिमल. लाइक हमने इसके पिछले केस में देखा कि इसने जो हमको जो पाथ प्रोवाइड किया था अराद से, सो अराद से उसने बताया कि सीबीयू से फैगेरस और फैगेरस से बुकारेस्ट. बट देयर इज़ एन ऑप्टिमल पाथ. अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्टिमल पाथ जो है अराद से सीबीयू से रिमनिकवेल्सिया, वहाँ से पेतिस्ती और पेतिस्ती से बुकारेस्ट, ये ऑप्टिमल पाथ है. हालांकि हमको ये बताया कि ऑप्टिमल पाथ अकॉर्डिंग टू ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ये इसने बताया, मगर ऑप्टिमल पाथ दूसरा है कि सीबीयू से फैगेरस से बुकारेस्ट नहीं, बल्कि सीबीयू से रिमनिकवेल्सिया, पेतिस्ती, बुकारेस्ट, ये ऑप्टिमल पाथ है. दैट विल सी इन द नेक्स्ट एल्गोरिथम. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्टी. देन सेकेंड डिफ़िकल्टी ये है
कि इट मे हैपन दैट द एल्गोरिथम में गेट स्टक अप इन इनफाइनाइट लूप। अभी इनफाइनाइट लूप में कैसे स्टक अप हो सकता है? लेट अस अज्यूम आवर एजेंट इज़ एट नियामत, यहाँ पर हमारा एजेंट है और उसको जाना है ओरादिया, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट उसका नियामत है और उसको जाना है ओरादिया। तो उसने चेक किया तो ऑफकोर्स वो सिर्फ इयासी जा सकता है, यहाँ से एक ही रास्ता है, उसको इयासी पे जाएगा ना। इयासी पे जाने के बाद वो चेक करता है कि ह्यूरिस्टिक चेक करता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेगा तो देखो इट इज़ विजिबल दैट नियामत इज़ मोर क्लोजर टू ओरादिया एज कम्पेयर टू वेस्टली। तो इयासी से एजेंट को दो चॉइस है, इयासी से नियामत जाओ या इयासी से वेस्टली जाए। मगर हम ये अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेगा तो नियामत इज़ मोर क्लोजर टू ओरादिया एज कम्पेयर टू वेस्टली। तो एजेंट को जो अगर हम ये रिटर्न ये अगर चेक करेंगे, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च उसको बोलेगा कि इयासी से फिर से उसको नियामत भेजेगा, फिर नियामत से इयासी, ये चलता रहेगा और एजेंट विल जस्ट फ्लक्चुएट बिटवीन नियामत एंड इयासी एंड विल नेवर रीच ओरादिया। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज ए स्टार एल्गोरिथम। तो ए स्टार एल्गोरिथम जो है इवैल्यूएशन फंक्शन जो है यूज़ करता है। तो इसमें इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जी एन विथ एच एन। इसके पहले हमने देखा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में evaluation function was equal to the heuristic function, but here the evaluation function is the sum of gn and hn. Now gn, it gives the path cost from the start node to the node n, and hn is the estimated cost of the cheapest path from the node n to the goal. यानी कैसा है कि सपोज वी आर एट ए, सपोज हम ए पर हैं, हम ए से हमारे अलग अलग जगह जा सकते हैं। लाइक सपोज आई कैन गो टू बी, आई कैन गो टू सी, आई कैन गो टू डी, ठीक है। तो ये सपोज ये बी है, ये सी है, ये डी है, एंड सपोज दिस इज द गोल। सो दिस जी एन, ये जी एन क्या बताता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का कॉस्ट कितना है, दैट गिव्स मी जी एन, एंड बी टू एच जो हमने पहले देखा था ह्यूरिस्टिक, दैट इज दिस इज व्हाट इज गिवन। देन ए टू सी एंड सी टू जी, तो ए टू सी का जी एन वैल्यू क्या है और सी टू एच जी का एच एन वैल्यू क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। सो दिस आर द टू थिंग्स वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट. So it is seen that this particular algorithm is complete and optimal provided that heuristic it satisfies certain conditions. heuristic कुछ conditions satisfy करेगा, जो heuristic select करते हैं हम लोग, तो natural बात है कि ये complete भी और optimal भी है. Now A star algorithm is almost similar to uniform cost search, मगर सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि हम G plus H यूज करते हैं instead of only G, we are use G plus H. Now let us see how the search tree works for this A star algorithm. We consider the same example of the map of Romania. So we start with the initial state Arad. तो Arad से start करते हैं. तो Arad में हम देखते हैं कि इसका हम Fn कैलकुलेट करेंगे, इवेल्यूशन फंक्शन. इट इज़ सम ऑफ Gn एंड Fn. तो Gn तो ज़ीरो है क्योंकि Arad से Arad जाने के लिए ज़ीरो ही है, और Arad से गोल स्टेट यानी बुखारेस्ट के लिए 366 है. इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमको 3 स्टेट मिलते हैं. एक तो सीबीयू, तिमिसोरा और जेरिन. तीनों के लिए हम एफएन कैलकुलेट करेंगे, और हर केस में एफएन जो है इट इज़ सम ऑफ जीएन प्लस एचएन. जीएन क्या है, जैसे ये केस में जीएन इज़ द डिस्टेंस, इज़ द कॉस्ट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम एराद टू दैट पर्टिकुलर नोड, और एचएन क्या है, वो पर्टिकुलर नोड से हमको जाना है गोल स्टेट पे. तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. तो इन केस ऑफ सीबीयू वी गेट 393, तिमिसोरा में 447 और जेरिन में 449. तो सबसे बेस्ट पाथ जो हमको मिलता है सीबीयू मिलता है. तो हम क्या करेंगे, सीबीयू को एक्सप्लोर करेंगे. अब सीबीयू को एक्सप्लोर करते हैं तो वी गेट 4 नोड्स, अराद, फैगेरस, ओरादिया और रिमनिका वल्सिया मिलता है. तो इसमें हम देखते हैं अराद का जो है 280 हो रहा है. 280 इसलिए कि हम पहले से अराद से सीबीयू आए और फिर 140, फिर 140 से वापस अराद जाएंगे तो 140 प्लस 140 280, इसलिए यहाँ पे जो है 280 है, और 366 वहाँ से अराद से बुखारेस्ट है. देन फैगेरस इज़ 415, ओरादिया इज 671 एंड रिमनिका वल्सिया इज़ 413. तो ये तीनों में सबसे शॉर्ट जो है रिमनिका वल्सिया है. तो उस पर हम जाते हैं, रिमनिका वल्सिया पे जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं. तो हमें यहाँ पे 3 नोट्स मिलते हैं, क्राइवा, पेतिस्तियन, फिर अगेन सीबीयू. तो ये तीनों में हम देखते हैं ऐड करने के बाद जीएन और एचएन दोनों ऐड करके देखते हैं. तो वी सी इन दिस केस दैट पेतिस्ती इज़ मोर प्रॉमिसिंग नोड. ठीक है, तो मगर पेतिस्ती के पहले हम देखो यहाँ पे देखेंगे तीनों के पहले. अब यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर ये देखी जाती है ये केस में कि
अगर हम देखते हैं 3530 417 553 और ये 526 है, तो यहाँ पर पिछले केस में हम देखते हैं कि और कोई अच्छा नोड है, तो ये अच्छा नोड फैगरस इज़ मोर प्रॉमिसिंग, क्योंकि फैगरस जो हमने अब तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया है वो 415 है और ये 417 है। तो क्या करेगा ये एल्गोरिथम क्या करेगा, इट बैक ट्रैक्स, ये पीछे जाएगा और फैगरस को एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। अब फैगरस को एक्सप्लोर किया तो फैगरस से सीबीयू जा सकता है, बुकारेस्ट गोल हालांकि उसे मिल गया है, मगर क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्ट जो हमने पहले किया था उसमें कैसा होता था कि वो जो है गोल मिलने के बाद भी और नोड्स को एक्सप्लोर करेगा ये देखने के लिए कोई और प्रॉमिसिंग पाथ है क्या, और कोई इससे ऑप्टिमल पाथ हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, बुकारेस्ट हमको मिल रहा है 450 पे। तो 450 के अंदर भी हम यहाँ पे देखते हैं जो पिछला जो हमने एक्सप्लोर किया था रिमने का वेल्सिया में, एक तो 526 वाला है, 417 है और 553 है। तो अभी तक हमारे पास और एक पाथ है 417 का जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है, जो इससे मतलब और चीप है, तो उसे एक्सप्लोर किया जाएगा। तो 3530 को एक्सप्लोर किया जाएगा, तो 3530 एक्सप्लोर करेंगे तो वी गेट दिस एज 418। ओके, क्रायोवा का 615 एंड रिमनी का वेल्सिया इज 607। सो सबसे बेस्ट पाथ जो हमको मिल जाएगा दैट इज़ द बुकारेस्ट। हालांकि बुकारेस्ट यहाँ मिल रहा है, मगर ये दो देखो, यहाँ भी बुकारेस्ट मिला है, यहाँ बुकारेस्ट मिला है, मगर ये यहाँ पे कॉस्ट हो रहा है 450 और यहाँ हो रहा है 418। सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, इट गिव्स दिस पर्टिकुलर पाथ कि बुकारेस्ट से 3530, रिमनी की वेल्सिया, सीबीयू और एरा, दिस इज द बेस्ट पाथ। ये जो पाथ हमको मिलेगा ये बेस्ट पाथ हमको रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ ए स्टार एल्गोरिथम वर्क्स एंड गिव्स द ऑप्टिमल पाथ। नेक्स्ट वी कम टू द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। एज आई टोल्ड यू, इनफॉर्म सर्च में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इवैल्यूएशन फंक्शन, सो ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट इवैल्यूएशन फंक्शन। सो अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन अच्छे से कैलकुलेट किया जाएगा तो हम देखते हैं कि वी गेट द प्रॉपर सॉल्यूशन, और अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू सही से नहीं कैलकुलेट किया जाएगा वी मे नॉट अराइव एट अ पर्टिकुलर solution. So how to calculate heuristic? So we see here a simple example of calculating the heuristic. Here we have the 8 puzzle example. तो 8 puzzle example में हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है और ये गोल स्टेट है। दिस इज द स्टार्ट स्टेट, दिस इज द गोल स्टेट। तो हम दो तरह से देखते हैं हाउ वी कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक। लेट अस सी, वन इज H1, हाउ वी कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक H1। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ आवर प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेटिंग द ह्यूरिस्टिक, द नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। तो कितने टाइल्स हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं तो कितने जो है टाइल्स मिसप्लेस्ड हैं। जैसे लेट स्टार्ट विद नंबर 1, ये नंबर 1 जो है यहाँ पर है और इसको होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये मिसप्लेस है, तो वी राइट नंबर 1 करेंगे। नाउ लेट अस सी नंबर 2, ये नंबर 2 इसे होना चाहिए था यहाँ पर और ये एक यहाँ पर मिसप्लेस है तो और एक ऐड हो गया। देन लेट अस सी नंबर 3, ये नंबर 3 जो है इसे यहाँ होना चाहिए था मगर ये भी मिसप्लेस है तो और एक ऐड करेंगे। सेम वे नंबर 4 यहाँ पर है, उसे होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये 4। वी सी 5 इज ऑल्सो मिसप्लेस, 6 भी ऑल्सो मिसप्लेस, 7 एंड 8। तो ऑल द टाइल्स आर मिसप्लेस। सो यर ह्यूरिस्टिक जो हो जाएगा H1 जो कैलकुलेट करेंगे हमको 8 मिलेगा। तो एक तरीका ये है ना। ह्यूरिस्टिक क्या बताता है, ह्यूरिस्टिक ये बताता है, कोई भी किसी भी जगह ह्यूरिस्टिक ये बताता है कि इससे कम, यानी ये यहाँ पर ह्यूरिस्टिक हम देखते 8 है तो ये क्या बताता है कि 8 से कम मूव में हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट पे आने के लिए 8 से कम में हो ही नहीं सकता ये सॉल्व। तो 8 कम से कम है, उससे ज़्यादा में होगा, उससे कम में कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस इज़ व्हाट द ह्यूरिस्टिक सेज। तो यहाँ पर हमें खैर हमें जो आंसर जो हमें ह्यूरिस्टिक मिल रहा है इट इज़ 8। नाउ लेट अस सी अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ह्यूरिस्टिक। द सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ह्यूरिस्टिक इज लाइक वी इन दिस केस वी गेट H2 द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ द टाइल्स फ्रॉम द गोल पोजिशंस। ठीक है, तो जैसे सपोज इफ़ वी टेक द टाइल नंबर 1, ठीक है, 1 टाइल नंबर जो है यहाँ पर है, उसे होना चाहिए था यहाँ पर, उसकी जगह यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए था उसे। तो हम देखते हैं कि 1 को हमें 1 2 3, तो ये 3 डिस्टेंस हम मूव करेंगे जिसको बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये 3 मूव करना पड़ेगा तब जाके अपनी जगह पर आएगी। देन टाइल नंबर 2, तो टाइल नंबर 2 कितना मिसप्लेस है हम देखेंगे। तो टाइल नंबर 2 को जो होना चाहिए था वो यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर, मगर वो है यहाँ पे, तो हमको एक ही मूव करना पड़ेगा इसको ताकि ये अपनी जगह यहाँ पर जैसे बताया यहाँ पर आ जाए। तो ये 1 हमें मूव करना पड़ेगा। देन लेट अस सी टाइल नंबर 3, टाइल नंबर 3 जो है वो है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर है, उसको होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस ऐसा करके ये 2 ब्लॉक्स मतलब 1 2, तो ये 2 हो गया। तो इससे सब कैलकुलेट करेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो वी गेट H2 एज इक्वल टू 18।
तो ये बताया था कि 18 इज़ द ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो पिछले केस में H1 हमें 8 मिला था, यहाँ पर H2 18 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 18 से क्या पता करते हैं हम लोग कि मिनिमम जो है 18 मूव से कम में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, 18 से ज़्यादा होगा, 18 से कम नहीं होगा। बाय द वे इफ़ वी प्ले प्रॉपरली आई थिंक वी गेट 26 स्टेप्स लगेंगे इसको सॉल्व करने के। सो 18 जो है इससे कम है और 8 भी इससे बहुत कम है। तो जो भी ह्यूरिस्टिक रहेगा वो एस्टिमेटेड इससे कम हमें नहीं मिलना चाहिए, वैसा ह्यूरिस्टिक कैलकुलेशन किया जाता है। अगर ह्यूरिस्टिक इससे ज़्यादा रहेगा तो वी वोंट गेट सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।